पीएसयूज बैंकों की बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स आ रहे हैं, दूसरी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं। तो इन बैंकों के भी नतीजे आ रहे हैं, इसी हफ्ते आ रहे हैं, इसी वीक आ रहे हैं। तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। और बैंकों में एक तरह से तेजी बनी हुई है, बट और सेक्टर की शेयर एक तरह से गिर रहा है। तो पीएसयूज बैंकों में अभी तक एक बड़ी तेजी नहीं आई दोस्तों। पीएसयूज बैंकों में एक बड़ी तेजी नहीं आई है एसबीआई को छोड़कर, बट ये कि ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक में भी हर 3 महीने में एक इसमें मूव आता है। और अब की बार तो इसने देखिए 48 तक का सफर तय किया है। तो आगे आने वाले दिनों में अगर 48 को क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा। उसी तरह से इंडियन बैंक में काफ़ी हलचल होती है। और कैनरा बैंक की बात करते हैं तो जब से राकेश झुनझुनवाला जी ने उसमें स्टेक लिया है तो काफ़ी निवेशकों की नज़र पड़ी हुई है और लगभग 200 तक पहुंच गया है दोस्तों। कुछ वीडियोस के द्वारा बताने की कोशिश थी। पीएसयूज बैंकों में तेजी की संभावना रहेगी। इनका ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए कम होता है और प्रावधान कम होता है। स्पेशली जो प्रोविजन हो रहा है पिछले 1.5 साल के अनुसार या उससे पहले भी, तो उसके वजह से ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए बढ़ गए थे। अब जो है एक तरह से ग्रोथ आने की संभावना रहेगी पीएसयूज बैंकों में। जिस तरह से एसबीआई का स्टॉक लगभग 500 तक पहुंच गया है, उसी तरह से कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक, पीएनबी, इनमें भी तेजी आने की संभावना रहेगी। तो सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक 43 रुपया 85 पैसे में है। इसका जो रिजल्ट आ रहा है 27 अक्टूबर 2021 को आ रहा है दोस्तों। फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा, दूसरी तिमाही का रिजल्ट आएगा 27 अक्टूबर 2021 को आएगा। और इसमें अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ के आता है, जो उम्मीद है कि अच्छा आना चाहिए, और ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए कम होता है, तो 48 रुपये को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा स्टॉक और लगभग 55 से 60 रुपये की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और जिन्होंने कुछ समय के लिए लिया है तो एक तरह से स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए। और एक अच्छा मुनाफा बना है पिछले 2 महीने के अंदर पंजाब नेशनल बैंक में भी। जो समय देना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये अच्छा करता हुआ दिखेगा। पीएनबी बड़ा एक बैंक है, इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। दूसरे बैंक की बात करते हैं तो देखिए दूसरा बैंक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की बात करते हैं तो धीरे धीरे स्टॉक देखिए 200 तक पहुंच गया है। और जिनके पोर्टफोलियो में है स्टॉक, आने वाले समय में और तेजी की संभावना रहेगी। 204 रुपये का हाई बनाया है इसने। और जो इसका रिजल्ट आ रहा है 26 अक्टूबर 2021 को आ रहा है, फाइनेंशियल रिजल्ट दूसरी तिमाही का। और इसका ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए पीएनबी से थोड़ा सा कम है दोस्तों। एक तरह से 8 और 9% के आसपास है ग्रॉस एनपीए। अगर इस क्वार्टर में भी प्रॉफिट आता है और रेवेन्यू बढ़ के आता है तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए कम होते हैं और प्रावधान कम होता है, तो डेफिनेटली स्टॉक अच्छा करता हुआ दिखेगा। तो इंपॉर्टेंट डे रहेगा इसका 26 अक्टूबर 2021। तो रिजल्ट के दिन एक बड़ी हलचल रह सकती है। और जिनके पोर्टफोलियो में कैनरा बैंक पड़ा हुआ है, आने वाले समय में अच्छा करता हुआ दिखेगा। और रेवेन्यू और प्रॉफिट अगर ठीक रहता है इस क्वार्टर में तो हमें ये स्टॉक 200 के ऊपर दिखेगा दोस्तों। तो कैनरा बैंक का जो रिजल्ट आ रहा है 26 अक्टूबर 2021 को आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंडियन बैंक की बात करेंगे। इंडियन बैंक का स्टॉक 182 तक पहुंच गया। लास्ट जो वीडियो बनाया था तब बताने की कोशिश थी 180 से 190 तक जाता हुआ दिखेगा नेक्स्ट क्वार्टर में। और इसमें बड़ी हलचल होती है, वॉल्यूम बहुत होते हैं इसमें। आप अगर इसमें ट्रेड करते हो, अभी कुछ समय पहले 130 120 के आसपास था, आज के दिन देखते हो तो 182। इस स्टॉक में जरूर नजर रखिए। और इसका जो रिजल्ट आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 28 अक्टूबर 2021 को फाइनेंशियल रिजल्ट आ रहा है। और दूसरी तिमाही में रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ के आता है, डेफिनेटली अच्छा करेगा। और रेवेन्यू, प्रॉफिट, ग्रॉस एनपीए और प्रावधान कम होता है इसमें भी, तो स्टॉक जो है हमें 200 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। इन्होंने एक तरह से अपने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 170 का स्टॉप लॉस होना चाहिए प्रॉफिट वाला। और जो अभी ट्रेड कर रहे हैं समय देना चाहिए। देखिए 182 तक पहुंचा है, अगर थोड़ा बहुत अगर कमी पेशी होगी तो स्टॉक में मुनाफा वसूली होती हुई दिख सकती है। बट ये है कि उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए इन तीनों का और स्टॉक हमें ऊपर की तरफ दिखना चाहिए 200 के आसपास तक। और वहां पे एक तरह से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हो सकती है दोस्तों। तो 28 अक्टूबर 2021 को इंडियन बैंक का रिजल्ट आ रहा है। पीएसयूज बैंकों में बड़ी तेजी होने की संभावना रहेगी, बड़ी हलचल रहने की संभावना रहेगी इस वीक, इस हफ्ते। और इन तीनों में नज़र रखिए। और जो बैंक्स हैं, यूनियन बैंक, उसका अपडेट नहीं आया है, उसका भी रिजल्ट आएगा और वो स्टॉक भी लगभग 50 रुपीज़ तक पहुंच गया। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए 95 तक पहुंच गया। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के अनुसार देखते तो उसमें गिरावट थी थोड़ी बहुत, अगर इंप्रूवमेंट होता है तो और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा।
तो और SBI तो देखिए 500 तक पहुंच ही गया। वो बहुत सारे लोगों को एक तरह से पोर्टफोलियो में होगा। और बाकी ये स्टॉक अगर किसी के पोर्टफोलियो में है या ट्रैप हुए हैं ऊपर की तरफ, अभी भी स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए। निफ्टी बैंक देखिए एक तरह से 40,000 तक पहुंच गया। तो PSUs बैंकों में तेजी की संभावना रहेगी। अगर आप मान के चलिए कि 3 से 6 महीना 1 साल देंगे तो स्टॉक्स यहां से भी अच्छा खासा एक रिटर्न देते हुए दिख सकते हैं दोस्तों। तो ये 3 बैंकों के रिजल्ट्स आ रहे हैं इस हफ्ते, बड़ी हलचल रह सकती है। और जो ट्रेड कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस के द्वारा कारोबार करना चाहिए। जिनके पास समय है तो इन स्टॉक्स को देख सकते हैं दोस्तों। PSUs बैंक के नतीजे आएंगे इस हफ्ते। दोस्तों YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।